हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शानदार स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान यानी कि साइंस का अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ जिसका गुण अलग हो, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, H2 प्लस O2, H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण करता है। H2 और O2 जो है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ये दोनों आग लगाता है और जल जो होता है वो आग को बुताता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य विशेषता। अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि गैस को ठोस में, ठोस को गैस में, द्रव को गैस में बदला जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में भी पहले भी रंग का परिवर्तन हो सकता है और बाद में भी रंग का परिवर्तन हो सकता है। ताप का परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग गैस की उत्पत्ति हो सकता है। अब देखिए नोट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों में नहीं बदला जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको भौतिक विधियों में फिर से हम लाना चाहेंगे जो उसको नहीं ला सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब हमारे दैनिक जीवन में बार बार दोहराता ही रहता है। अब देखिए, अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है उसे अभिकारक कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नया पदार्थ कौन H2 और O2 दोनों अलग अलग हैं। ये नया पदार्थ बनाया है कौन? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में अभिक्रिया करेंगे तो जल का निर्माण होता है। यही। अब देखिए, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यहाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है इसके फलस्वरूप जो जल बना है इसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। अब नया टॉपिक आया है, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा निरूपण करना ही, संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। उसके बाद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन O2 जब अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अभी यहाँ देखिए, ये जो है संतुलित में है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इस अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन का अणु की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ 1 ही है, तो इसको इस तरफ 2 से गुना कर देते हैं तो मैग्नीशियम का वैलेंसी गड़बड़ा गया, मैग्नीशियम का 2 हो गया, इधर भी हम 2 से गुना कर देते हैं। अब देखते हैं पूछता है कि नहीं। मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2। ये अब देखिए, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब इसको भौतिक अवस्था में लिखना पड़ेगा।
2Mg। मैग्नीशियम जो होता है वो धातु होता है यानी कि ठोस सॉलिड S प्लस O2 गैस को G लिख देते हैं। अब 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो ठोस होता है यानी कि सॉलिड S। अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। एक चीज़ छूट गई, ये जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें भौतिक अवस्था दर्शाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे देखिए भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस और द्रव्य विलयन। ठोस का होता है सॉलिड यानी कि उसको संकेत में S लिख सकते हैं। द्रव जो होता है लिक्विड को L लिख सकते हैं संकेत में। और गैस का गैसीय होता है, गैस को G लिखते हैं संकेत में। द्रव्य विलयन एक्यूअस यानी कि AQ को संकेत में लिखते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार के होता है, रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के अणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद जो होता है उसके तत्वों के अणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होता है, उसे ही संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए H2H हाइड्रोजन जो है इधर अभिकारक में हाइड्रोजन का दो अणु है और उत्पाद में एक ही है। और क्लोरीन का भी दो है और इसका एक ही है, तो ये असंतुलित हो गया। असंतुलित करेंगे तो बैलेंस इसको सही है करना पड़ेगा। तो H2 है, हाइड्रोजन को दो पुराना है तो 2 से गुना कर दिए, और क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 पुर गया, इधर भी है तो संतुलित हो गया। अब देखिए संतुलित समीकरण इसी है, यही है। अब आगे देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों तरफ तत्वों के अणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसे देखिए H2Cl2 यानी हाइड्रोजन का दो अणु, इस तरफ हाइड्रोजन का एक ही अणु है। क्लोरीन का दो अणु, इस तरफ एक ही अणु है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये दे दिया है Fe प्लस H2O और इसको अभिकारक दे दिया है FeH2 प्लस H2O और उत्पाद में दिया है Fe3O4 प्लस H2 यानी कि Fe इधर 1 है, इस तरफ 3 है, तो इसको इस तरफ 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना। अब लोहा तो संतुलित हो गया। अब देखना है ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इस तरफ अभिकारक में 1 ही है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर दिए। अब हाइड्रोजन जो इस तरफ अभिकारक में 8 पुर गया। अब देखते हैं उत्पाद में कितना है, 2 है, उत्पाद में भी 8 पुराना है तो उत्पाद में कितना है, तो 4 दूना 8, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना, संतुलित हो गया। अब देखिए Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिया है, उत्पाद में निकला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित, मैग्नीशियम कितना है, इस तरफ 1 है, मैग्नीशियम का अणु 1 है, इस तरफ भी 1 है, ऑक्सीजन का अणु 2 है, इस तरफ 1 है, तो 2 से हम गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दिए। अब मैग्नीशियम का अणु जो है 2 पुर गया तो इधर भी हम 2 से गुना कर देते हैं, गुना कर दिए। अब संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक यानी कि एकल उत्पाद बनाते हैं। ए प्लस बी 2 उत्पाद है, दोनों को ए और बी 2 अभिकारक है, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो सी नाम का उत्पाद प्राप्त होता है। उदाहरण से देखते हैं कोयले का दहन। कोयला का सूत्र होता है सी यानी कि कार्बन प्लस दहन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ O2 तो प्राप्त होगा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए जल का निर्माण। तो जल का निर्माण क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु से अभिक्रिया कराएंगे तो H2O
तो H अभी भी संतुलित नहीं। हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एक ही अणु इस तरफ है। तो ऑक्सीजन को 2 अणु पुराने के लिए इस तरफ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दिए। हाइड्रोजन कितना 4 पड़ गया, तो 2 से इधर भी गुना कर देंगे, हो गया। अब देखिए वियोजन या अपघटन। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। यह अभिक्रिया में एक अभिकारक जो होता है टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। यानी कि ए नाम का जो अभिकारक है वो अभिक्रिया करके बी और सी उत्पाद में बदलता है। उदाहरण, यह अभिक्रिया जो होता है 3 पदों में पूर्ण होता है। इसे देखिए, पहला ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक को ऊष्मा यानी कि गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के साथ वियोजन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाला वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से होने वाले वियोजन। जब जल को विद्युत के साथ वियोजन करेंगे तो H2 प्लस O2 में बदल जाएगा। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर के 2 अणु प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में। प्रकाशीय वियोजन का उपयोग श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है।